एक बार पुनः सभी को नमस्कार। मैं संतोष कुमार कुंडारा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज का हमारा टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड के थर्मोडायनेमिक और स्टैटिकल फिजिक्स से है। टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट और इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक होगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। लास्ट वीडियो में हमने जो क्लासिकल स्टैटिक्स है उसकी वैलिडिटी किन कंडीशंस में है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम शुरुआत करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट से। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, मैक्रो का मतलब स्थूल अवस्थाएं। सूक्ष्म तथा स्थूल अवस्थाएं। अब चूंकि हम अध्ययन कर रहे हैं चिरसम्मत सांख्यिकी का, तो क्लासिकल स्टैटिक्स में या बात करें चिरसम्मत सांख्यिकी में कोई निकाय है और उसमें किसी कण की अवस्था को व्यक्त करना है। बहुत सारे कण हैं और उनका एक सिस्टम है। तो किसी भी कण की अवस्था को व्यक्त करने के लिए तीन निर्देशांक तो एक्स वाई जेड जो कि स्थिति के निर्देशांक होंगे और साथ ही तीन निर्देशांक पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो कि संवेग के निर्देशांक होंगे। इनकी आवश्यकता पड़ेगी। कंबाइंड फॉर्म में हम कह सकते हैं कि एक्स, वाई, जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इनकी आवश्यकता किसी भी कण को डिस्क्राइब करने के लिए आपको चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि कला निर्देशांक आकाश या फिर यूं कहें कि फेज स्पेस को क्लासिकल स्टैटिक्स में कला निर्देशाकाश, इसका मतलब क्या है, फेज स्पेस, उसको हम क्या करेंगे, फेज स्पेस को कला कोष्टिकाओं में, कला कोष्टिकाएं, कला कोष्टिकाओं का मतलब फेज सेल्स, कला निर्देशाकाश को कला कोष्टिकाओं में डिवाइड कर लेते हैं और इन कला कोष्टिकाओं में कण को व्यक्त करने के लिए जिन बिंदुओं की जरूरत पड़ती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, कला बिंदु। उन्हें हम क्या बोलेंगे, कला बिंदु या फेज पॉइंट, कि जिनके द्वारा किसी कण को डिस्क्राइब किया जा सकता है। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, कला निर्देशाकाश से, उसको डिवाइड कर लिया कला कोष्टिकाओं में और कला कोष्टिकाओं में भी क्या होंगे, आपके फेज पॉइंट या कला बिंदु होंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उससे आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि सूक्ष्म और स्थूल अवस्थाएं क्या है। माना कला निर्देशाकाश को विभिन्न कोष्टिकाओं में डिवाइड कर लिया गया है इस तरह से। आप कह सकते हैं कि ये पहली कला कोष्टिका है, ये दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। और इन कला कोष्टिकाओं में जो बिंदु होंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं, कला बिंदु, और उनको हम सपोज ए बी सी डी या किसी और पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो माना कि इसमें दो कला बिंदु हैं, इसमें तीन है, इसमें एक है, इसमें तीन है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो स्थूल अवस्थाएं हैं वो क्या होंगी, स्थूल अवस्थाएं, इनको हम N1, N2, N3 और N4 से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो स्थूल अवस्थाएं ये व्यक्त करेंगे कि प्रत्येक कला कोष्टिका में कितने कला बिंदु उपस्थित हैं। जैसे बात करें इस कला कोष्टिका की या फेज सेल की, तो इसमें कितने कला बिंदु हैं, दो कला बिंदु हैं। पहली में दो कला बिंदु हैं। इसी प्रकार दूसरी जो कोष्टिका है उसमें कितने कला बिंदु हैं, तीन फेज पॉइंट है। इसी प्रकार इसमें एक है और इसमें तीन फेज पॉइंट है। तो ये अवस्थाएं क्या कहलाएंगे, आपकी स्थूल अवस्थाएं या मैक्रो स्टेट।
अब बात करें सूक्ष्म अवस्थाओं की, कि सूक्ष्म अवस्थाएं क्या हैं। तो यदि इनके साथ साथ यह भी बता दिया जाए कि प्रथम कला कोष्टिका में दो बिंदु क्या हैं, ए बी हैं, तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, सूक्ष्म अवस्था। कि जैसे यहाँ दो बिंदु कौन कौन से हैं, ए तथा बी हैं, तो ये अवस्था आपकी सूक्ष्म अवस्था कहलाएगी। इसी प्रकार इसमें तीन बिंदु कौन कौन से हैं, सी, डी और ई, तो ये आपकी सूक्ष्म अवस्था कहलाएंगी। इसी प्रकार इसमें एक बिंदु एफ है, इसमें तीन बिंदु जी, एच और के हैं। तो ये अंतर है मैक्रो और माइक्रो स्टेट में। इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, उष्मागतिकीय प्रायिकता। उष्मागतिकीय प्रायिकता का मतलब है कि किसी स्थूल अवस्था के संगत कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती हैं। किसी स्थूल अवस्था के संगत कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी, सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी, वो क्या कहलाएगी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा और इसको किससे ड्राइव करेंगे, किस किस पे डिपेंडेंट है, इसको हम देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि माना आर कला कोष्टिकाएं हैं, आर कला कोष्टिकाएं हैं और जिनमें एन कला बिंदुओं को या फेज पॉइंट को आपको व्यवस्थित करना है, कला बिंदुओं को व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करेंगे कि जैसे प्रथम कला कोष्टिका में n1 बिंदु कर दिए, द्वितीय कला कोष्टिका में n2 बिंदु, तृतीय कला कोष्टिका में n3 बिंदु आउट ऑफ n। इस प्रकार से व्यवस्थित करके रैंडमली हम देखते हैं कि क्या फॉर्मूला आपको प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले मान लिया n में से n1 कला बिंदुओं को प्रथम कोष्टिका में व्यवस्थित किया, प्रथम कोष्टिका में व्यवस्थित किया। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nc n1 इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n माइनस n1। ये पहली स्थिति है कि n में से n1 बिंदुओं को व्यवस्थित करने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 और फैक्टोरियल n माइनस n1। अब दूसरी स्थिति क्या होगी, कितने बचेंगे, n माइनस n1। तो n माइनस n1 में से n2, नेक्स्ट कला कोष्टिकाओं में कितने बिंदु होंगे, n2 होंगे, उनको व्यवस्थित करने का तरीका फैक्टोरियल n माइनस n1 अपॉन फैक्टोरियल n2 और फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2। ठीक है, तीसरा केस हम ले सकते हैं। तीसरे केस में क्या होगा, कितने बचेंगे, n माइनस n1 माइनस n2 में से n3 कणों को व्यवस्थित करना है। इस स्थिति में तो क्या मान हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 अपॉन फैक्टोरियल n3 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3। और इसी तरीके से और मान भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या किया हमने, पहले n में से n1 को व्यवस्थित किया, n माइनस n1 से n2 को, और इसी प्रकार से दूसरी प्रोसेस करी। तो कुल प्रायिकता कितनी हो सकती है, उसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। या व्यवस्थित करने के तरीके क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। इसलिए W जो आप व्यवस्थित कर रहे हो कला बिंदुओं को, या फिर हम यूं कहें कि उष्मागति के प्रायिकता को हम W से डिनोट करेंगे और इसका मान हो जाएगा nc n1 मल्टीप्लाई n माइनस n1c n2 मल्टीप्लाई n माइनस n1 माइनस n2 c
n3 और इसी तरीके से आगे के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। इन समीकरणों को यूज करेंगे हम। इसका मान हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 अपॉन फैक्टोरियल n2 n माइनस n1 माइनस n2 और दिस विल बी फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 अपॉन फैक्टोरियल n3 n माइनस n1 n2 माइनस n3। आगे के मान भी इसी प्रकार प्राप्त हो जाएंगे। तो ये चीज एक दूसरे से कैंसिल आउट होती हुई चली जाएंगी, ये वाली भी आगे कैंसिल हो जाएगी। तो मान क्या प्राप्त होगा आपको, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 n1 n2 और n3 इक्वल टू w। तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n समेशन i1 to r फैक्टोरियल ni। w इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 और फैक्टोरियल n3। तो ये किसको व्यक्त कर रहा है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या ऊष्मा गति की प्रायिकता को व्यक्त कर रहा है कि किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं के मान कितने प्राप्त होंगे। अब ये तो हुआ मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं आपको कि यदि आपको कला बिंदुओं को दो कला कोष्ठिकाओं में व्यवस्थित कर रखा है तो सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी हैं और स्थूल अवस्थाएं कितनी प्राप्त हो रही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। Ni Nj, I और J आपकी दो कला कोष्ठिकाएं हैं। ठीक है, I और J दो कला कोष्ठिकाएं, इनमें चार बिंदु A B C D ले सकते हैं। चार कला बिंदुओं को व्यवस्थित करना है। तो किस प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं ये, 4 और 0 3 2 1 0 1 2 3 4। ये स्थिति आपके सामने आ सकती है। Ni किसको व्यक्त कर रहा है, IV कोष्ठिकाओं में कला बिंदुओं की संख्या को, Nj JV कोष्ठिकाओं में कला बिंदुओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है। तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4 0 3 1 2 2 1 3 और 0 4। तो बात कर लेते हैं पहले स्थूल अवस्थाओं की। स्थूल अवस्था, तो यहां हम देखेंगे कि स्थूल अवस्था आपको 5 प्राप्त हो रही है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इन स्थूल अवस्थाओं के संगत जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं उनके मान कितने हैं या उनकी प्रायिकता कितनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो पहली स्थिति है W Ni इक्वल टू 4 है और Nj इक्वल टू 0 है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट है, इसका मान फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0, सो इट विल बी 1। दूसरा केस क्या होगा, 3 और 1 का होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, सो इट विल बी 4। तीसरा केस होगा जब दोनों कला कोष्ठिकाओं में दो दो बिंदु हैं, W इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, so it will be 4 multiplied by 3 factorial 2 factorial 2, it will be 6। चौथा केस होगा W इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, इसका मान भी 4 प्राप्त होगा। और लास्ट वाला केस है W इक्वल टू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4।
इट विल बी 1। ठीक है, एक बार पुनः यहाँ पे ध्यान दीजिए। स्थूल अवस्थाएं कितनी प्राप्त हो गई है आपको? 5 प्राप्त हो गई है। और इन स्थूल अवस्थाओं के संगत 1 2 3 4 और 5 स्थितियां हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि ऊष्मागति की प्रायिकता का मान इस अवस्था में सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है। कितना मान है इसका? 6 मान प्राप्त हो रहा है। तो ये विभिन्न सूक्ष्म अवस्थाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार से हम स्थूल अवस्थाएं और सूक्ष्म अवस्थाओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समराइज करें, आज की वीडियो में हमने पहले तो सूक्ष्म अवस्थाएं और स्थूल अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया, और उसी से रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या ऊष्मागति की प्रायिकता के बारे में देखा, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव किया, और एक एग्जाम्पल कि जिसमें 2 कला पुस्तिकाओं में 4 बिंदुओं को व्यवस्थित करना, उसके बारे में अध्ययन किया। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।